अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टेक्निकल वर्क। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिशियन की जो पाइपिंग होती है हमारी 5 मरला का जो हमारा सिंगल स्टोरी प्लॉट है हमारी, उसमें इलेक्ट्रिशियन की जो पाइपिंग है वो कितनी लगेगी हमारी छत में, उसके अलावा हमारी दीवारों में या हमारी फर्श में जो अंडरग्राउंड होती है। तो टोटल हमारी पाइपिंग कितनी लगेगी, तो उसकी आज हम बनाते हैं कोटेशन। 5 मरला का जो अगर प्लाट है आप खुद बनवा रहे हैं तो उसका आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना मटेरियल चाहिए, या उसके अलावा एक कोई न्यू टेक्नीशियन अगर काम कर रहे हैं तो वो अगर किसी जगह पे कोटेशन देने जाते हैं तो उनको आइडिया हो जाएगा कि हमारा 5 मरले का जो सिंगल स्टोरी प्लॉट है उसमें कितनी हमारी पाइपिंग लगती है। तो इससे इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हर कस्टमर के हिसाब से होता है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको पॉइंट ज़्यादा चाहिए होते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको पॉइंट पॉइंट कम चाहिए होते हैं, या फिर हमारा जो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमारे जितने भी रूम्स या हॉल वगैरह उनमें वो सीलिंग करवाते हैं तो उसमें हम पॉइंट कम भी रख सकते हैं। या कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं वो जो सीलिंग नहीं करवाते तो उसमें हमें पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ये सब कुछ आपको मैं लिख के जो है बताता हूँ, और ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास महफूज रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, ये सब कुछ मैंने एक कॉपी के ऊपर पहले से लिख के रख लिया है, क्योंकि अगर मैं इसको साथ साथ लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सब कुछ पहले से ही लिख के रख लिया है। 5 मरला सिंगल स्टोरी प्लॉट, यानी नंबर एक, 5 मरला सिंगल स्टोरी प्लॉट का जो ज़्यादातर नक्शा होता है उसमें 2 कमरे, एक नॉर्मल साइज़, बड़े नहीं होते, एक नॉर्मल साइज़ होते हैं, एक हॉल नॉर्मल साइज़, किचन छोटा होगा, एंट्रेंस ये भी तकरीबन नॉर्मल साइज़, उसके बाद ड्राइंग रूम ये भी नॉर्मल साइज़, बाथरूम 2 ये भी नॉर्मल साइज़, यानी छोटे नहीं कह सकते, छोटे से थोड़े से बड़े होंगे, एक नॉर्मल साइज़ होगा, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होंगे। उसके बाद एक वेंटिलेशन, ये भी एक छोटा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो इस सब के लिए हमें जो पाइपिंग वगैरह चाहिए छत के लिए और दीवार के लिए, फर्श के लिए, टोटल हमें जो पाइपिंग चाहिए, नंबर एक, पाइप हमें इंची का चाहिए तकरीबन 40 अदद। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं कस्टमर की डिमांड के हिसाब से। ये ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं मेन जो हमारे डीपी से रूम के अंदर जो स्विच लगे होते हैं वहाँ तक हम जो मेन सर्किट इंची के पाइप में खींचते हैं। उसके बाद हमें चाहिए दूसरे नंबर पे पाइप चाहिए 3/4 यानी पौनी का, उसके 50 अदद चाहिए, 50 पीस चाहिए। ये हमारे ज़्यादातर रूम के अंदर इस्तेमाल होते हैं, हॉल में, रूम में, यानी दीवारों के अंदर सॉकेट्स के लिए, या हमारे स्विच से ऊपर जो दीवारों वगैरह में जो लाइटें लगी होती हैं उसको आपस में अटैच करने के लिए ज़्यादातर जो हमें चाहिए होते हैं ये पौनी के पाइप, ये वाले उसके लिए हमें चाहिए होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है पाइप बैंड, इंची का हमें चाहिए 60 अदद तकरीबन। उसके बाद हमें चौथे नंबर पे जो पाइप चाहिए, पाइप बैंड 3/4 का तकरीबन 60 अदद। उसके बाद पाँचवें नंबर पे हमें पाइप सॉकेट्स चाहिए जो दोनों पाइपों को आपस में मिलाने के लिए होती है, लेंथ को बढ़ाने के लिए। ये 1 इंची की जो हमें तकरीबन 20 अदद चाहिए। ये सब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकता है कस्टमर की डिमांड के हिसाब से। किसी जगह पे अगर उसको पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए तो ये हमें सामान ज़्यादा चाहिए, अगर किसी जगह उसको पॉइंट कम चाहिए या सभी जगह उसको पॉइंट कम चाहिए, अगर मिसाल के तौर पे हम एक रूम में अगर 4 बॉक्स लगाते हैं, जंक्शन बॉक्स लगाते हैं, तो वो कहता है मुझे 1 चाहिए, उसके लिए काफ़ी कम हो जाएगा। अगर वो कहता है 2 चाहिए, उसके लिए थोड़ा कम होगा। इस हिसाब से ये कस्टमर की डिमांड के हिसाब से भी होता है। तो मैंने ये सब कुछ बस एक नॉर्मल जो हमारा एक एवरेज जो चलता है उसके हिसाब से मैंने लिखा है, बाकी कम ज़्यादा कस्टमर के हिसाब से ये हो सकता है। तो हमें जो सॉकेट्स चाहिए थी इंची की वो 20 अदद, उसके बाद पाइप सॉकेट्स जो हमें 3/4 की चाहिए थी यानी पौनी की, जो दोनों पाइपों को आपस में मिला के लेंथ बढ़ाने के लिए, वो तकरीबन 25 अदद। और जंक्शन बॉक्स जो हमें चाहिए ये 3/4 के, ये 3/4 के इस्तेमाल होते हैं दीवारों के अंदर, जो हम लाइटों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो दीवारों के अंदर हमारे जो ट्यूबलाइट लगती है या एनर्जी सेवर जो दीवारों पे लगता है उसके लिए ये जंक्शन बॉक्स इस्तेमाल होते हैं। तो वो हमें चाहिए 22 अदद। और उसके बाद हमें 8वें नंबर पे जो चीज़ चाहिए, हर रूम में हमारे जो लाइट्स के पॉइंट हैं, अगर तो सीलिंग नहीं होनी तो फिर
नॉर्मल साइज़ का हमारा रूम है, तकरीबन 4 अदद हमें हर रूम में लाइट्स चाहिए। टोटल हमारी 26 अदद बनती है। उसके बाद हर रूम में हमें फ़ैन बॉक्स चाहिए, वो हॉल में रूम में, तो ये हमारे 5 अदद बनते हैं। उसके बाद मेन डिप्पी हमें और उसके जो ब्रेकर चाहिए, तकरीबन 12 अदद ब्रेकर चाहिए। एक मेन डिप्पी, उसके अंदर जो ब्रेकर है हमें तकरीबन 12 अदद चाहिए। उसके बाद 11वें नंबर पे आ जाता है जो सॉकेट हर रूम में, हर हॉल में जो हमने लगानी है, वो 3 बाई 3 इंच की जो तकरीबन 25 अदद बनती है, उसके जो बॉक्स हमने दीवारों में लगाने हैं, जिसमें हमने पाइपिंग करनी है। और हर रूम में जो हमें और इंट्रेस वगैरह में जो हमें चाहिए 6 बाई 6 के जो बॉक्स चाहिए, हमें बटनों के लिए स्विच चाहिए, जो स्विच के लिए जो हमने लगाने हैं बॉक्स, वो तकरीबन 8 अदद चाहिए। उसके बाद मोटर के लिए जो हमें एक बॉक्स चाहिए, वो 3 बाई 3 इंच का। उसके बाद हमें एसी के लिए 4 बॉक्स चाहिए। हर रूम के अंदर हमने एसी का जो है पॉइंट देना है। एसी कस्टमर ने लगाना है नहीं लगाना है वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन हमने पॉइंट देना है ताकि अगर उसका माइंड बनता है एसी लगाने का, तो हमें हमारा जो है पॉइंट हो, हमारा पाइप हो। तार अगर डालनी है तो ठीक है, अगर नहीं भी डालनी, अगर हमारी पाइपिंग मौजूद है तो तार किसी वक्त भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद हमारी जो पावर आ जाती है स्विच से एसी के जहाँ एसी लगना है वहाँ तक, वहाँ हमने इसकी पाइपिंग करके रखनी है। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन जो एक नॉर्मल एक एवरेज होती हैं, ये सब मैंने वो आपको बताई हैं। इससे कम ज़्यादा हर चीज़ हो सकती है, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। कस्टमर की डिमांड के हिसाब से है, अगर उसको पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये आपको बोला, हर रूम में लाइट्स हमें जो है वो 4 अदद चाहिए और टोटल 26 बनती हैं तकरीबन। और अगर हमने रूम में सीलिंग करनी है तो ये एक पॉइंट भी हम लगाएं तो काम चल जाएगा। उसमें हम सारी जो है तारें खींच के वो ऊपर छत में तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और लाइटें लगा लेंगे हम एक पॉइंट से ही। अगर सीलिंग नहीं लगानी तो हमें 4 लाइटें जो रूम में लगाएंगे। और अगर फिर भी कस्टमर कहता है कि मुझे बहुत तेज़ लाइट चाहिए, तो ये 6 पॉइंट भी हो सकते हैं। तो ये मैं आपको पहले इसीलिए बता चुका हूँ, ये कस्टमर के ऊपर भी होता है कि उसको किस हिसाब से चाहिए। कुछ कोई कस्टमर अगर ऐसे बोलता है कि मुझे काम बिल्कुल एक जो है कम खर्चे वाला चाहिए, जिसमें हमें खर्चा ज़्यादा ना करना पड़े, तो आप उसमें हर चीज़ कम कर सकते हैं। जैसे कि लाइट का पॉइंट एक रूम के अंदर, वो भी दीवार में, आप छत में ना भी लगाएं तो काम चल जाएगा। छत में एक फैन बॉक्स लगा दें, और जो लाइटों के पॉइंट हैं वो सिर्फ रूम में एक बटन जो लगेगा, बटन के ऊपर वाली साइड पे एक पाइप निकाल के वहाँ पे आप एक लाइट का पॉइंट लगा दें, जो रूम में सब उसी से लाइट हो। यानी कस्टमर के हिसाब से है। तो बाकी जो जो आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये एक नॉर्मल जो एवरेज जो चलती हैं, ये सब मैंने आपको वो बताई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुकी होगी। आप इसकी तस्वीर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको अगर आप बनवा रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको पता हो। अगर आप एक न्यू टेक्नीशियन है, किसी को कोटेशन देने के लिए जा रहे हैं ये, या एक एस्टीमेट लगा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से आप एस्टीमेट लगा सकते हैं। तो इस को देख के आपको काफ़ी इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।